इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। जिला चौरसिया समाज द्वारा शहर के गायत्री मंदिर स्थित संस्कार वाटिका में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत रविवार की सुबह श्री गणेश पूजन के साथ युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ, जबकि कल सोमवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रविवार को संस्कार वाटिका में आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 वर वधू के विवाह होना सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें 2 विधवा महिलाओं का भी विवाह किया जा रहा है। बताया गया है कि आयोजन में ऐसे परिवारों के बेटे बेटियों का विवाह कराया जा रहा है जो शादी के खर्च का वहन नहीं कर पाते। समाज के जिलाध्यक्ष मानिक चौरसिया ने बताया कि रविवार की सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परिचय सम्मेलन चल रहा है। वहीं शाम 5 बजे से महिलाओं और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सोमवार को संस्कार वाटिका में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें सुबह 10 बजे अतिथि आगमन के साथ मंचीय कार्यक्रम होंगे। दोपहर 2 बजे जवाहर रोड स्थित कल्याण मंडपम से दूल्हों की बारात शुरू होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगी। बारातियों के स्वागत के साथ सामूहिक विवाह शुरू होंगे। देर शाम नव विवाहित जोड़ों को समाज द्वारा विभिन्न प्रकार के उपहार भेंट कर विदा किया जाएगा। इस दौरान जिले भर से चौरसिया समाज के लोग शामिल होंगे। जिला चौरसिया समाज छतरपुर के द्वारा नव युवक युवतियों का सामूहिक परिचय है और उनकी शादियों का कार्यक्रम कल है और यहाँ विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा एवं विधुर लोगों का भी परिचय सम्मेलन है और यदि उनके जोड़े तैयार होते हैं तो उनकी भी जयमाला के द्वारा प्रमाण पत्र देकर के हम लोग शादियाँ करेंगे। और जो अभी यहाँ शादियाँ तय हुई हैं उसमें 2 विधवा बड़ी बच्चियों की भी हम लोग शादी कर रहे हैं, उनका पुनर्विवाह कर रहे हैं और 9 यहाँ फ्रेश जोड़े हैं, 9 युवक युवतियों की उनकी शादियाँ कर रहे हैं जो कल तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज जो रजिस्ट्रेशन होंगे और आज जो शादियाँ तय होंगी उनकी भी संख्या कल हम बता पाएंगे आपको। ऐसे आयोजन करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि आजकल शादियां बहुत महंगी हो गई हैं, लोग दिखावा के चक्कर में लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एक मंच देना है कि आप लोग आइए। यदि आप लोग अपने घर पे शादी कर रहे हैं और समाज में शादी कर रहे हैं तो आपकी शादी में वो लोग उपस्थित होंगे जिनको आप बुलाएंगे और जब समाज शादी करेगा तो हज़ारों लोग उपस्थित होंगे, उसमें हज़ारों लोगों की सहभागिता होगी, उनका आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। कल भाई मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी जो मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आदरणीय रामखिलावन पटेल जी जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, आदरणीय आशुतोष तिवारी जी जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में केपी फाउंडेशन के हमारे जो चेयरमैन हैं आनंद चौरसिया जी, जिन्होंने यहाँ बहुत से निर्माण कराए हैं, पुलिस लाइन के अस्पताल का भी निर्माण कराया है, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि हमारे आदरणीय डॉक्टर ID चौरसिया जी है, हमारे आदरणीय चाचा LC चौरसिया जो इस कार्यक्रम में रहेंगे और हमारे पदाधिकारी जो दिल्ली से आए हैं वो लोग भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। आज किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है और क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? यहाँ विवाह सम्मेलन चौरसिया समाज का रखा गया है, जिसमें आज 14 तारीख को परिचय सम्मेलन रखा गया है। इसमें 9 युवक और 9 युवतियों के परिचय सम्मेलन हो रहे हैं। साथ ही 9 युवक युवतियों के साथ साथ हमने तलाकशुदा विधवा विधुर परित्यक्ता का भी विवाह सम्मेलन रखा है। यदि संबंध तय होते हैं तो वो भी यहाँ किए जाएंगे। किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे समाज के कार्यक्रम में शामिल हों? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं तो इनसे समाज में एक सौहार्दपूर्ण संदेश जाता है। साथ ही ये भी संदेश जाता है कि जो हम संबंध करना चाहते हैं उनके लिए हमें सुविधाजनक संबंध यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे लड़के या जैसी लड़कियाँ हम चाहते हैं समाज के सम्मेलनों में वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप सम्मेलन में आके शादी करते हैं तो ये दहेज विहीन होता है, जो समाज के लिए सबसे अच्छा संदेश है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लड़के पक्ष के ज़्यादातर लोग आते हैं, लड़कियों के ना आने की वजह क्या समझते हैं आप एक महिला के तौर पर? मैं इस संबंध में कहूँगी कि इसमें ज़्यादातर गलती माता पिता की है। हम बच्चों को ऐसा शुरू से ही उनके मन में डाल देते हैं कि हमें सर्विस वाला लड़का चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हम उनको जॉइंट फैमिली में नहीं रखना चाहते हैं, हम बाहर ही रखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अपने लड़कियों को ख़ास तौर से ऐसा सिखाएं कि आप भी किसी के माँ बाप हो। यदि आपके साथ आपकी बहू भी ऐसा करे तो ऐसे तो शादी संबंध हो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे है
बड़ी बात है कि संस्कार हम ऐसे दें बच्चों को कि भी ये न सोचें कि हमें सर्विस वाला ही चाहिए, मैं फैमिली के साथ नहीं रहूँगी, मैं बाहर जाके रहूँगी। ये सब गलत बात है। अगर कोई व्यवसाय भी कर रहा है, यदि व्यवसाय नहीं होगा तो ये जो बैलेंस है समाज का ये कैसे रहेगा? बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए अगर सर्विस ज़रूरी है तो व्यवसाय, नौकरी, खेती, किसानी सब चीज़ ज़रूरी है। अपनी अपनी जगह सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।